भगवान की। आचार्य प्रवर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। आज का प्रश्न समाधान प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हम लेंगे एक ऑनलाइन प्रश्न। आशीष जी जैन पूछते हैं, महाराज जी, अगर हम कुंडलपुर नहीं जा पा रहे हैं तो 16 तारीख को होने वाले आचार्य पदारोहण महोत्सव को यादगार कैसे बनाएं? देखो, वो हमारी यादों का विषय है। पूज्य गुरुदेव के उस महान पद पर प्रतिष्ठित होने वाले से महान आचार्य के उस पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पूज्य समय सागर जी उस दिन उस आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होंगे। अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था, आप लोग अपने अपने जिनालयों में उनके लिए विधान रखो, विधान करो, ताकि वह आचार्य पद आने वाले समय में जिन शासन को और आगे ले जाए। उनकी लंबी उम्र की कामना करो, जो अछूता हमारे गुरुवर का रह गया वो उनसे पूरा हो जाए। ये भावना भाव माला फेरो कि कुंडलपुर में जाने वाला हर व्यक्ति आनंद पूर्वक इस कार्यक्रम को देख पाए। ये भी भावना भाव कि वहाँ हर व्यक्ति बिल्कुल शांति से इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। जब हम किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते तो उसकी अनुमोदना कृत कार्य अनुमोदना करना चाहिए। तो अगर जो लोग कुंडलपुर नहीं जा पा रहे हों तो वो लोग यहीं से बैठ के कामना करें, भावना भाएं, जो कुछ हो सकता है वहाँ के लिए वो करें, अच्छे तरीके से लोगों को प्रेरणा दे। एक दीपक उस दिन सुबह सुबह जिनालय में जलाएं। ये भगवान, मैं इस भावना से दीपक जलाता हूँ कि जैसे ये प्रकाश दे रहा है ऐसे ही हमारे आने वाले आचार्य परमेष्ठी इस जिन शासन का प्रकाश पुंज सब दूर फैला सके। ये एक दीपक जलाओ, माला फेरो, एक नियम ले लो 16 तारीख तक कि मैं उस नियम को पालूंगा जब तक ये प्रतिष्ठित आचार प्रतिष्ठा पूरा ना हो जाए। इसको मैं हमेशा कहता हूँ, किसी काम की सफलता के लिए ऐसे नियम छोटे छोटे लेओ। एक जाप करो, ओम रीम श्रीम के लिए बड़े बाबा रम नमः, क्योंकि बड़े बाबा के शरण में ही, बड़े बाबा की जाप ही इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचा बनाएगी। तो पुरुषार्थ करो, जाओ, नहीं जा पा रहे हो तो इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाने के लिए मांगलिक भावनाएं भाव, और ये भावना भाव कि वह आचार्य परमेष्ठी जब आचार्य पद पे आसीन हो तो उनकी चरण रज वहाँ वहाँ जाए जहाँ जहाँ गुरु के चरण नहीं जा पाए हैं आज तक। वो क्षेत्र को वो पवित्र बनाए, गुरु की वरगणाओं को लेकर पूरे भारत में उनका भ्रमण हो, हर जगह उनके चरण कमल से यह धरती पवित्र बन जाए। तो ऐसी प्रार्थना करो, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना आपके लिए उनके लिए होगी तो कल ये अपने आप आपको उनका हर प्रकार से संयोग योग दिलाएगी। तो उनकी दीर्घायु के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए, आचार्य पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसी आप भावनाएं भाइये, एक विधान जरूर करिए, एक शांति विधान अवश्य करिए। गुरुदेव इस शांति विधान के बारे में कहते थे कि यह शांति विधान हर तरीके से बहुत उत्तम है। तो उनके लिए सब आप ऐसी तीव्र भावना भाइये, ठीक है। पुनः हम लेंगे एक ऑनलाइन प्रश्न, तत्पश्चात तैयार रहेंगी डॉक्टर ज्योति जी जैन ढोलिया। महर्षि शिल्पी जी जैन मूल निवासी सुसगांव, वर्तमान में सिंगापुर में स्थित हैं। ये आचार्य द्वारा लिखित 3 हाइकू के भावार्थ को जानना चाहती हैं। प्रथम, पर पीड़ा से अपनी करुणा सो सक्रिय होती। बहुत अच्छा। पर की पीड़ा से अपनी करुणा सक्रिय होती। गुरुदेव ने इस हाइके को एक और लिखा था, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। उसी का ही ये एक और कह सकते दूसरा वर्जन है। आपके यहाँ निकलते हैं ना 1 2 3 ऐसे निकलते हैं ना, उसी प्रकार कि हम अपने सम्यक दर्शन को अगर सक्रिय बनाना चाहते हैं तो पर की पीड़ा में हमारा हृदय कितना पिघलता है, कितना दयावान होता है। तो हम अपने आप को सक्रिय बनाना चाहते हैं तो पर की पीड़ा में हम करुणा से भर जाएं। अंदर से हमारी सम्यक दर्शन क्या हमें इसकी प्रेरणा दे रहा है
कि हम सिर्फ निष्ठुर होकर देख रहे हैं, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा कि तो नहीं आगे बढ़ रहे। तो बस अगर यह पर की पीड़ा अपने सम्यक दर्शन या हमारे अंदर की करुणा को सक्रिय बना रही हो, मतलब हम उसको लेके दुखी हो रहे हैं, उस दिन हमारा चेहरा उतर गया हो, अंदर से पीड़ा हो रही कि वो कितना दुखी है, उसका दुख कैसे दूर हो जाए, तो गुरुदेव का हायगो हमें एक सक्रिय सम्यक दर्शन की ओर ले जा रहा है। हमारी करुणा को, जो निष्क्रिय करुणा है, सिर्फ हम शास्त्रों में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, उस करुणा से आगे एक कदम सक्रिय सम्यक दर्शन, मतलब एक्टिव होइए, दया को एक्टिव बनाइए, ना कि सुन के कानों से सुन के बस हाँ क्या कर सकते, ऐसे मत करिए, ये इसका भाव है। द्वितीय हाइकू, हाथ ना मलो ना ही हाथ दिखाओ, हाथ मिलाओ। बहुत अच्छा। ये गुरुजी ने एकता के सूत्र में बढ़ने की बात बताई कि हाथ मत मलो, मतलब किसी की बढ़ती को देखकर जलो मत, हाथ मलने लग जाते हैं दूसरे के, और हाथ मत दिखाओ। और अगर कोई आपके साथ छोटा है, आप उससे बलवान है, तो हाथ मत दिखाओ, मतलब अगर कमजोर हो तो हाथ मत मलो, और बलजोर हो तो हाथ मत दिखाओ, हाथ मिलाओ। आगे बढ़ने का ये सूत्र है कि आप किसी को जब उठा लेते हो, ऊपर उठाना चाहते हो, तो हाथ बढ़ाते हो ना, कि मेरा हाथ पकड़ लो, तुम्हें मैं ऊपर उठा लेता हूँ, इसका भाव यही है। हाथ मिलाओ मतलब उसको ऊपर उठाओ, अपना साधर्मी है, उस साधर्मी वात्सल्य का परिचय दो और उसको ऊपर अपने हाथ से उठाओ। तृतीय हाइकू, गर्व गला लो, गले लगा लो जो हैं अहिंसा प्रेमी। बहुत अच्छा। गुरु जी ने इसको कहते हैं गागर में सागर भर देना। गर्व गला लो, गले लगा लो, अगर अहिंसा प्रिय हो तो। गर्व करने से अपनी अहिंसा हिंसा है, मतलब वो किसी को ठेस पहुंचाती है। अभिमान मत करो, मद से मत भरो, गले लगाओ, मतलब उसे, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा बना के उसे निर्भय बनाओ, इसको कहते हैं अभय दान। उसे गले लगा के उसे अभय दो, डरो नहीं, और अहिंसा प्रिय हो। अगर अहिंसा को मानते हो तो जिन शासन में जो आपका वात्सल्य कहा है, साधर्मी वात्सल्य, तो अगर कोई साधर्मी किसी दुख से दुखी है तो उसे गर्व मत करो, सिर्फ प्रदर्शन मत करो, अभिमान मत करो, बल्कि उसे अपने गले लगाकर उसे अभय दान दो। ये सहायकों का संक्षेप में भाव है। डॉक्टर ज्योति जी जैन ठोलिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्वेता जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पाद प्रक्षालन करते समय गुरु का प्रॉपर प्रोसेस क्या है? जैसे हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, लेकिन उसमें कहीं कोई त्रुटि ना हो तो उसका सही प्रोसेस क्या है कि किस समय करना चाहिए, और करते समय कुछ पढ़ना चाहिए क्या हमको, और करने के बाद वो जो गंधोदक है वो लेने के बाद और सबको देने के बाद उसको कैसे विसर्जन करें? हाँ विसर्जन करना चाहिए? तो बहुत अच्छा है ये। जो लोग प्रभु की गंधोदक नहीं बना पाते, उनके लिए गुरु का गंधोदक सबसे अच्छा माध्यम, मीडियम है। तो मैं तो इसको सबसे अच्छा मानता हूँ जो गुरु प्रातः काल में अपना स्थान वहाँ से जब छोड़ते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव उस वेव से भरे होते हैं। क्योंकि सामायिक ध्यान प्रतिक्रमण करके जब अगर उससे नहीं करते हो तो गुरुदेव जब स्टेज पे बैठे हो तब करिए। एक ध्यान रखिए, एकदम चलते में मत करिए, क्योंकि चलते में बहुत बार आपके पैर उलझने का डर रहता है। कई बार ऐसा भी होता है वो थाली लगने का डर रहता है ना। तो उस समय शायद या तो उन्हें रुकने के लिए निवेदन विनय पूर्वक कि गुरुवार आपके बात प्रचालन करना चाहते हैं, आप हमें अपना ये सौभाग्य हमें दें, तो वो रुक के आपको बात प्रचलन दे, तो उस समय लीजिए। और प्रोसेस यही है, निवेदन करके बाकायदा आपके चरणों की रज लेना चाहते हैं तो अच्छा अगर हो तो गुरु आपांतो नित्यम दर्श ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रणों गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश। ऐसे हम गुरु की चरण रज लेता हूँ, आपके चरणों की रज लेता हूँ। तो पादो मम हृदयम तो पदोद्वलीनम तिष्ठु तु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे गुरुवर आपके चरण, इस प्रकार से अच्छे शब्दों को, या फिर आप जो भजन बोलते ही हैं, है ना, इस प्रकार से उन चरणों की रज लेकर फिर शेष को देकर उसे किसी अच्छी जगह जहाँ पर किसी के चरण ना हो, ऐसे
कहीं गमलों में या कहीं स्थान पर विसर्जन करिए जहाँ पर धरती ऐसी हो जो उसे सोखा दे। इस प्रकार से विसर्जन करके गंधोदक लेके सौभाग्य मानिए। लेते समय भावना करिए कि ये मेरे गंधोदक वह है जो तीर्थंकरों के इस मार्ग को जिन्होंने अपनाया है। क्योंकि मैं अभी प्रवचन सार की चूली का पढ़ रहा था, उसमें कुंद महाराज लिखते हैं जो साक्षात तीर्थंकर ही का रूप ही है। ऐसा शब्द वहाँ जब संबोधन किया तो अंदर तक ऐसा भाव लहर उठती है कि देखो कहाँ उन्होंने इसे तीर्थंकर का रूप कहा है, बहुत बड़ा बात कही थी उन्होंने। तो उसको ऐसा मान के चलिए कि मैं उन्हीं की रज लेकर आज धन्य हुआ हूँ। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमने अपने घर में 2 बार बिल्ली के बच्चे पाले। वो इसलिए कि हमारे शॉप के बाहर रोड पे कोई बच्चा छोटा कोई छोड़ गया बिल्ली के बच्चे को, कि तो उसको अभयदान के पर्पज़ से कि ठीक रहे, थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन उसको कहाँ छोड़ते, उसके बाद ले तो आए। तो ऐसे पालने में दोष है जानवरों को? देखो अभय दान देने में दोष नहीं है, लेकिन बाद में वही समस्या आई ना आपकी। अब वो शिकार कर रहा है, वो अन्य पशुओं को चोट पहुंचा रहा है, अब उसको बाद में कहाँ उसको हम छोड़ते हैं तो पुनः वो मरेगा। और वो अगर गर्भवती हो गई, उसने 2-4 बच्चे और दे दिए तो वो प्रजापालक आप हो जाएंगे, है ना। तो कहाँ प्रजापति आप हो जाओगे, कहाँ पालोगे इस प्रजा को फिर। तो सबसे अच्छा होता है कि ऐसी जगह पर जो ऐसे कोई आजकल ये बहुत सारे ऐसे संस्थाएं होती जो इन मुक्त पशुओं को आश्रय देती है, तो वहाँ पर दे सकते हैं ताकि उनके प्राण बचे, उनके प्राण की रक्षा हो। मैं ये तो कहता हूँ कि देखो प्राणों की रक्षा तो होना चाहिए, लेकिन उनको ऐसी जगहों पर या फिर उन्हें सुरक्षित स्थानों का उनका अभय उनको देना चाहिए। बाकी शेष तो उनका पुण्य पाप है, लेकिन अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी जरूर बरतना चाहिए। क्योंकि एक तो घायल मिली थी तो उसको डॉक्टर के पास भी ले हाँ, अपन इतना ही कर सकते हैं। रेस्क्यू करते हैं ना, रेस्क्यू, तो रेस्क्यू वाली संस्थाएं होती वो फिर उनको व्यवस्थित छोड़ती है। ऐसे संस्थाओं वो को हमने पता किया था तो बोल रहे थे कि वो ठीक हो जाते तो हम छोड़ देते हैं, हम रखते नहीं। बस ठीक है। तो वैसे बिल्लियों की आदत रहती है, वो भाग जाती है, खुद ही भाग गई बड़े होने पे दोनों। होता सिया जी जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी पूनम जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी लोग मोबाइल क्यों नहीं रखते? तुमको कहाँ से आया ये प्रश्न, तुम रखती हो? हैं? देखो महाराज जी लोग मोबाइल रखेंगे तो पहली बात तो वो उसे रिचार्ज कहाँ से कराएंगे, फिर उसके चार्ज कहाँ से कराएंगे। दूसरा वो रखेंगे तो उसकी सुरक्षा कहाँ करेंगे, कमंडल में रख के चलेंगे? जेब तो है नहीं, वस्त्र है नहीं, तो फिर उसकी सुरक्षा के लिए हमें बहुत सारे ताले लगाना पड़ेंगे, किसी भक्त को रखना पड़ेगा, फिर उसे देना। तो ये सब पाप क्यों कमाए, ये सब पाप का कारण है ना मोबाइल। तो मोबाइल पाप का कारण है। इसलिए जब हम तुमसे ही कहते तुम ही मत रखो तो हम कैसे रखेंगे। हम कहते हैं कि श्रावक ही मत रखो, जब श्रावक ही नहीं रखेगा साधु क्यों रखेगा अपने पास। तो उसे सिर्फ रखने की आज्ञा नहीं है, ये पाप का कारण है। तो इसीलिए साधुओं को ये मोबाइल नहीं रखना चाहिए। परिग्रह है और परिग्रह का उनका त्याग है, तो वो ना मोबाइल रखें ना इस प्रकार से अनुवाद ना करें, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल नहीं रखना चाहिए। तुम तो नहीं देखती, त्याग कर दो, ठीक है। चल पूनम जी जैन, तत्पश्चात आज का अंतिम प्रश्न रहेगा सौरभ जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि लोगों में धर्म के प्रति रुचि कम होती है? वो संस्कार की वजह से होता है या फिर पुण्य की वजह से या फिर पुरुषार्थ की वजह से? पुरुषार्थ और पुण्य की कमी से ही ऐसा होता है। पुण्य होने से जैन कुल तो मिल जाता है, लेकिन उस पुण्य को सही पुरुषार्थ नहीं देने से फिर उसकी उपयोगिता नहीं रह पाती लोगों के अंदर। तो पुरुषार्थ तब काम आता है जब पुण्य हो, और पुण्य तब काम आता है जब वो पुरुषार्थ करके उसको आगे हम उसको बढ़ाएं। तो बहुत बार जीवन में ऐसा भी होता है कि लोग बाग अपने इस पुण्य को फैलाते नहीं बल्कि पाप में लगा देते हैं। तो जैन कुल मिल जाना वो उनके पुण्य का विषय है,
लेकिन उस पुण्य का सदुपयोग कर लेना ये पुरुषार्थ का विषय है। तो पुरुषार्थ पुण्य को सही दशा देना तो होता है कभी कभी जीवन में कि जिनके पुण्य बहुत कमज़ोर होते वो इसको सही दिशा नहीं दे पाते। तो मेरा तो कहना है कि पुण्य से अवसर मिला है तो पुरुषार्थ भी करिए, ना पुण्य के भरोसे मत बैठिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पुण्य पुरुषार्थ अकेले से भी नहीं होता, क्योंकि पुण्य नहीं होता तो पुरुषार्थ नहीं फलता, है ना। तो दोनों करिए तभी आपको ये सही चीज। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि अपने विचारों में और वचनों में निर्मलता कैसे लाएं। जैसे गुस्सा करने की आदत हो जाती है तो ट्रैफिक है तो गुस्सा, बच्चों ने कुछ किया तो गुस्सा, या फिर ऐसा, तो इसमें कैसे निर्मलता लाएं। देखो, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। एक घटना मैंने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति सत्संग करता था, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर था। और वो सत्संग करके साधुओं की संगति में वो इतना अपने आप को उसने शांत बना लिया था कि एक बार वो अपनी एक टैक्सी में सवारी ले जा रहा था और सवारी के सामने ये संयोग से एक सामने से रॉन्ग साइड से आया और उसके सामने वो गाड़ी भिड़ंत होने को हो गई। जैसे तैसे वो गाड़ी बची और उस पर भी वो रॉन्ग साइड वाला उस पर नाराज़ हुआ, टैक्सी वाले पे। कहते ना अपना गुस्सा किसी भी उतारना। तो वो टैक्सी वाला कुछ नहीं बोला, बहुत शांति से सहन करता रहा, बहुत शांति से सहन करता रहा। और थोड़ी देर वो बोल के वो चला गया, टैक्सी आगे बढ़ गई। तो जो उनका टैक्सी में सवारी थी, जो व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई गलती उसकी थी, फिर भी तुम्हें भला बुरा बोल रहे हैं, फिर भी तुम सहन कर रहे हो, तो आखिर ऐसा तुम्हारे अंदर इतना पैसेंस कहाँ से आ गया। बल्कि तुम चिल्ला सकते थे, तुम नाराजगी ज़्यादा, क्योंकि गलती तो उसकी थी। जो कहा कि सर ये मैंने सत्संगति से सीखा। सत्संगति से मैंने ये सीखा कि हम गुस्सा करके सामने वाला अपना क्रोध बढ़ा रहा है, अपना आहित कर रहा है, ये मुझे नहीं करना है, पहला। और दूसरा, मुझे क्या लाभ, हानि कुछ नहीं। वो बोला, वो उसका था, मैंने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, मैं स्वीकार ही नहीं किया। अब जब मैंने स्वीकार ही नहीं किया तो जो कुछ उसने कहा वो उसी का है। होता है ना कि बहुत बार हम किसी चीज़ को स्वीकार ही नहीं करते तो वो चीज़ किसकी होती है, उसी की होती है जिसने कहा। तो मैं सर इसलिए शांत हूँ, और मेरी शांति से अब आप मुझे ये लाभ हो रहा है कि मैं अपनी गाड़ी अच्छे से चला पा रहा हूँ और मैं बिल्कुल व्यवस्थित हूँ। मेरी अंदर की शांति, मेरे अंदर की प्रसन्नता आज भी अभी भी वैसी ही है। तो एक्चुअली में हम ये सब करके अपने आप को ही फ्रस्ट्रेट करते, अपने आप को ही नुकसान पहुँचाते। तो बेहतर यही होगा कि हम शांति से जीवन को आगे बढ़ाएं, और इसका रिजल्ट क्या होगा ये सोचे, तब हमारे कुछ विचार बदल सकते हैं। मतलब हम थोड़े इन विचारों में निर्मलता लाने के लिए ये सोचे कि आखिर मुझसे मिला क्या, इससे नुकसान मेरा ही हुआ। जो कुछ था सामने वाला, मेरे अच्छे संबंध खराब हो गए, मेरे लिए व्यक्ति बुरा सोचने लगा। तो ये सब सोचेंगे तो घर में, परिवार में एक अच्छा वातावरण बनने लग जाता है। बच्चे डरते हैं, पत्नी डरती है, माता पिता डरने लग जाते हैं, वो अच्छे से बात नहीं करते, भयभीत से रहते हैं, कुछ गलतियाँ आपने को नहीं बताते। मैं एक चीज़ सोच रहा था जो मैं शायद आप चर्चा नहीं कर पाए। एक व्यक्ति मेरे पास आ जाए कि वो इसलिए आए थे कि महाराज आज मुझे पेरेंट्स मीटिंग में जाना है स्कूल में। क्यों जाना है? तो बोलने लगे कि वो एक्चुअली में बच्चे की बहुत बड़ी मतलब गलती हो गई। क्या गलती हो गई? तो उसने बताया कि बच्चे ने कल ड्रेस थोड़ी चेंज, आप क्या होता होगा स्कूल में कि आज ये ड्रेस होना चाहिए, तो वो ड्रेस नहीं पहन के दूसरी ड्रेस पहन गए वो गलती से। वो और सहयोग से वहाँ पर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए एक क्लास में जाकर वो बैठ गए। तो किसी दूसरे बच्चे ने चुगली कर दी उनकी कि मैडम से, कि मैडम वो ड्रेस पहन के आए। तो मैडम उनके पास गई, और जब मैडम उनके पास गई तो मैडम ने उनसे कहा कि तुम ड्रेस पहन के क्यों नहीं आई, तुम्हारी वो बुक उठा के लाओ जिसमें तुम्हारी शिकायत लिख के घर पे ले जाना है। और तो उस बच्चे ने अपनी बुक तो नहीं लाया, जिसने शिकायत की उसकी बुक लाया, और मैडम उसमें लिखने लगी। तो सहयोग से उसने पन्ना पलट के देखा, भाई ये तो तुम्हारी बुक नहीं है, तुम उसकी बुक क्यों उठा लाए? तो कि मैडम इसने शिकायत क्यों की मेरी, इसकी बुक में लिख दो आप। तो
और कह दिया कि पन्ना फाड़ के मैं अपनी बुक में लगा लूंगा, लेकिन अब इसमें लिख दो आप तो कहा अब तुम अपने पापा को लाना। तो इसलिए कह रहे थे कि मेरे को जाना है। तो मेरे मन में एक बात आई कि मैं उनसे ये कहूँ कि तुम अपने जा रहे हो स्कूल में तो उन प्रिंसिपल से मिल के आना कि सर क्या गलती होने पर दंड का विधान है वो तो ठीक है, लेकिन क्या सच्चाई स्वीकार करने पर दंड से ऊपर कोई पुरस्कार का भी विधान है कि नहीं स्कूलों में? वो नहीं होता कभी भी। बेटर होगा कि दंड का विधान हो, वो मना नहीं, मैं नहीं कहता कि दंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता स्वयं चला के कि सर मेरे से आज ये गलती हुई है, तो उसके लिए कोई पुरस्कार का विधान भी होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो गलती को स्वीकार करके अपनी गलती को दूर कर सके। वरना होता ये अधिकतम गलतियां करके आदमी उसे छुपाता है, डरता है, या तो फ्रस्ट्रेट होता है, या भागता है, डिप्रेशन में आता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मेरा स्कूल में ऐसी कोई चीज़ लाना चाहिए, ऐसा ही वातावरण घर में भी आना चाहिए। तो जिससे क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि वो गलती करता है तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा करने से वो गलती पे और गलतियां करता है, बल्कि उसकी गलती वो स्वीकार कर ले, आपको बताए, ये वातावरण बनाना चाहिए कि ताकि वो गलती बता दे आपको कि मेरे से आज ऐसी गलती हो गई। तो उससे ये होगा कि आप टेक इट ईजी अगर उससे मिलेंगे और सहज रहेंगे तो वो शायद आपको बड़ी गलती भी बताएगा, जिससे कि वो आत्महत्या जैसे बड़े गलत कदम ना उठाए। तो मेरा कहना है कि ये सब थोड़ा सा विचार करें तो अपनी मन की विशुद्धि बढ़ती है धीरे धीरे, कि हम फिर थोड़ा सा अपने आप को बदलने में लगते हैं। और घर का वातावरण बड़ा अच्छा और सुंदर, ऑफिस का, घर का, और थोड़ा सा जो अपनी एक अहिंसा क्षमा धर्म है, तो उस क्षमा का उपयोग करें। जैसे हम अगर वहाँ खड़े हैं रेड लाइट पे, किसी ने गलती की है तो ठीक है, यस नो कह के ऐसे आगे बढ़े, तो थोड़ा सा मुस्कुराएं, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा बदले, तो वातावरण बदलिए। ठीक, नमस्ते महाराज। इतना नहीं रखें, और किसी को पूछना तो नहीं है? होता है। हाँ जल्दी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न पद्मावती माता को लेकर है कि हमारे जैन धर्म के अनुसार इसकी क्या मान्यता है और हमें इसकी पूजन अर्चन कैसे करनी चाहिए। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली में लाल मंदिर में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हाँ, मैं दिल्ली होके आया हूँ, मैंने वो देखा है, वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ से ज़्यादा हाँ। पद्मावती की पूजा होती है। पहली बात तो हमारे यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की यक्षिणी में पद्मावती का नाम नहीं आया, पहला वो नाम ही नहीं है। अब ये मान्यता कैसे कहाँ से चली है, खोज का विषय है। और दूसरा, चूँकि पद्मावती ज़्यादा से ज़्यादा चौथे गुण स्थान तक जा सकती है, चौथे गुण स्थान वाला संयमी नहीं होता और पूजा संयमी की होती है। असंयमी की पूजा का विधान जैन शासन में नहीं है, पंच परमेष्टि की पूजा का विधान है। तो पद्मावती कोई पंच परमेष्टि तो है नहीं, कोई अरिहंत है, सिद्ध है, आचार उपाध्याय, साधु, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पूजा का विधान भी नहीं है। और जब पूजा का विधान ही नहीं है तो पूजा कैसी होना चाहिए, प्रश्न ही अपने आप समाप्त तो हो गया। तो उसका कोई पूजा का विधान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ना उनकी कोई इस प्रकार की है, लोग करते हैं, ये उनकी अपनी खोटी मान्यताएं हैं, गलत धारणाएं हैं, गलत चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनकी अपनी अज्ञानता है, उनका अपना मिथ्यात्व है। तो ऐसा ना करके आप ज़्यादा से ज़्यादा पद्मावती अगर आपको मिलती है और कहती है मैं पद्मावती, तो आप जय जिनेन जरूर कर सकते हैं कि जय जिनेन एक साधर्मी होने के नाते आप उन्हें जय जिनेन का एक सम्मान दे सकते हैं कि हाँ जय जिनेन कैसे हैं आप, क्या है, ये पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना किया जा सकता है एक साधर्मी के नाते, बाकी और कोई विधान जिन शासन में उनके लिए नहीं है। रही बात कहाँ क्या होता है, ये सब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्या होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। जो होना चाहिए वो आपके लिए है। अब क्या क्या होता है, कौन अपने आग्रह किस बात को लेके चल रहा है, वो उसकी अपनी कुछ मान्यताएं हो सकती है, वो जाने और उसका उत्तर वो ही दे सकता है, बाकी शेष तो ठीक है। महाराज जी, इसी में आके पूछना था कुछ कि लोग बाग बोलते हैं साधर्मी होने के नाते जैसे हम एक दूसरे को नारियल भेंट करते हैं तो उनको भी कर सकते हैं क्या? देखो, मैंने ये कहा कि नारियल भेंट करने का
विधान का मेरी तरफ से कोई मना नहीं, लेकिन उसके लिए आप ये तो बताओ कि आप किस प्रयोजन से वहाँ कर रहे हैं। आप अपने घर में, मैंने एक बात आपसे पहले भी कही थी कि घर में अगर अपने बड़े को पत्रिका दे दी जाए तो छोटा तो अपने आप आ ही जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर छोटे के नाम से पत्रिका जाए तो बड़े का अपमान है कि नहीं? तो आप बड़े का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप सीधा पार्श्वनाथ भगवान को श्रीफल चढ़ा दो ना। पार्श्वनाथ भगवान को पत्रिका दे दी है तो पद्मावती को तो आना पड़ेगा, उसमें क्या बात है? दंडेन पद्मावती सारे अक्षक्षणी देवी देवता है, सोधर्म इंद्र को उतर के आना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसको पत्रिका दे दी? इन सबके प्रभु को, स्वामी को, क्योंकि ये सबके स्वामी कौन है? पार्श्वनाथ भगवान। तो घर के मेन मुखिया को पत्रिका दी जाती है, सबको नहीं दी जाती। तो श्रीफल किसको देना है? पार्श्वनाथ को दीजिए ना। पार्श्वनाथ भगवान को श्रीफल दे दिया मतलब सब इंक्लूड है उसमें। अरे आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ा दे तो मुझे अलग से चढ़ाने की जरूरत कहाँ बची? मैं तो उनका शिष्य हूँ। मतलब आपने गुरुजी को चढ़ाया मतलब पूरे संघ को चढ़ाया। तो ऐसा आप समझिए कि हम भगवान पार्श्वनाथ को दे देंगे तो, और इससे खुशी होगा। सही बताओ, घर में आपके बुजुर्गों की उपेक्षा करके आपको दी जाए तो आपको दुख होगा कि सुख होगा? आप नाराज होंगे कि खुश होंगे? बोलो जल्दी। नाराज हूँ। नाराज होंगे, और इसका प्रतिफल अच्छा नहीं होता। नाराजगी होगी कि तुमने हमारे बड़ों का सम्मान ही नहीं किया। अरे मुझे नहीं देते, मेरे बड़ों को दे देते। आप यही कहेंगे ना कि भाई मेरा नाम क्यों लिखा इसमें, मेरे बुजुर्गों का नाम, मतलब मेरे बड़ों का नाम लिखो, मैं तो आ ही जाऊंगा। होता है महाराज जी, पेरेंट्स को पूछते हैं तो वहाँ हमें भी जाने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना ये बात। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ को पूजेगे तो पद्मावती को बहुत अच्छा लगेगा, दंडेन को बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे प्रभु को तुमने पूछ लिया, मतलब मेरी जरूरत नहीं है। मत करो। लोग बाग उन्हें नाराजगी और जताते हैं, वो उनको लगता है कि देखो मेरे पार्श्वनाथ भगवान की उपेक्षा करके मेरे पास आया हो, जिसकी सेवा मैं करता हूँ उसकी सेवा तुम नहीं कर रहे हो। उनकी सेवा करो, वो अपने आप तुम्हारे हर काम में शामिल हो जाएंगी। नमस्ते महाराज जी। इतने ही रखता हूँ, चलिए। और किसी को हो गया तो अभी भी है, कर लेना। हाँ चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी पूछना था, दूसरा क्वेश्चन था, बट मैं आज शंका चाहूँगी कि मति ज्ञान क्या होता है और उसके जो भेद होते हैं वो समझना चाहूँगी मैं। मति ज्ञान ऐसा एक ज्ञान होता है हमारे पास। ज्ञान के दो भेद है, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा करते हैं उसमें सीधा सीधा जो आत्मा से ही डायरेक्ट हो जाता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और जो आत्मा में से डायरेक्ट नहीं होकर किसी का सहायता लेके होता है, जैसे अपनी जो 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, और हमारा जो मन है, इनकी सहायता लेके जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। तो ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन में होता है, जैसे हम जानते हैं, जैसे आँखों से देखा तो हमने समझा क्या है, कानों से सुना, चखा, मुख से चखा, नाक से सूंघा, हाथ से स्पर्श किया, मन से समझा, तो इस ज्ञान को हम मति ज्ञान कहते हैं। तो इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाला मति ज्ञान है। इसके बहुत सारे भेद हैं, मति, स्मृति, चंगा, चिंता, विनोद इत्यनर्थात। इसके और सारे बहुत सारे और भी भेद है, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान ज्ञान, मति ज्ञान, और भी इसके भेद प्रभेद आप आगम में देख सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी एक चीज़ और पूछना थी। हाँ, हम कई बार चाहते नहीं है इंटेंशनली किसी को हर्ट करना, बट कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं हम नॉर्मली हैं बट सामने वाले को लग जाता है, और वो खुद को भी रियलाइज बाद में होता है, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? सबसे अच्छा है कि अगर हम इसको अगर जानते हैं तो तुरंत स्वीकार करना चाहिए। विवाद को संवाद में कन्वर्ट करने की स्थिति बनाना चाहिए। वातावरण को ऐसा बनाइए आप कि वह व्यक्ति पुनः आपके उसी बात को समझने की इस कंडीशन में आ जाए कि हाँ गलती हो गई। और उसका सबसे अच्छा उपाय स्वीकार भाव। जब हम स्वीकार कर लेते कि हाँ आज देखो त्रुटि हो गई, तुम समझती हो कि मैं थोड़ा सा उस मूड में था, या आप उनसे कह सकते हो कि देखो आज थोड़ा सा इस कारण से त्रुटि हो गई है और शायद आपको हर्ट हुआ है, सॉरी। तो जब हम ऐसा लिख देते हैं तो लिख दे, एक व्हाट्सएप कर दे,
फ़ोन लगा दे, प्रेम की 2 बातें बोल दे, तो एक मीडियम बन सकता है आपका बहुत अच्छा। लेकिन थोड़ा दिल बड़ा चाहिए इसमें। हम अपने ईगो पॉइंट पे आ जाते हैं, तुमने भी तो बोला था, हमने तो कुछ नहीं कहा, आप भी तो बोलते रहते हो, हम तो कभी कुछ नहीं कहते, आज हमने बोल दिया तो आपको इतना बुरा लग गया। ये सब कहना अच्छी बात नहीं, ये बात का विषय है। पहले तो माहौल को अच्छा बनाइए, खुशनुमा बनाइए, माहौल को थोड़ा सा शांत करिए, उसकी मनपसंद की डिश बनाइए थोड़ा सा, है ना, तो अपने आप चीज़ बनती है। उसे जो पसंद है उसे दीजिए, माहौल को थोड़ा अच्छा बना लीजिए, आदमी मुस्कुरा देगा, एक मुस्कुराहट सब काम आपका इजी कर देगी। तो ये कुछ अच्छे तरीके जिनको हम नहीं अपनाते। जैसे एक बेटे से गलती हुई, पापा से नाराज़गी हुई, पापा को कुछ कह दिया, तो मेरे अच्छे पापा कह के उसने एक चिट्ठी लिख के पापा को हाथ में पकड़ा दी। पापा गए, पापा ने जैसे ही पढ़ा तो मुस्कुराता आ गया, अपना नहीं थी वो बात ही ऐसी थी, मेरे अच्छे पापा, आई एम सॉरी, आप मेरे बहुत अच्छे हैं, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आज मेरे से हुई गलती भी आप माफ़ कर देंगे, मैं ऐसा आपके निवेदन करता हूँ। और आपका बेटा, बस एक मुस्काता सिंबल बना दिया उसने, बढ़िया सा। पापा कुछ नहीं, ऐसे पापा ने अपनी मम्मी को कह दिया, पापा ने अपनी पत्नी को कह दिया, तो ऐसा हो जाता है, तो सारी चीज़ें माहौल अच्छा हो जाता है। अच्छा बना के रखो, जीवन थोड़ा सा तो है, क्यों ज़्यादा उसको बढ़ाना, बात खींचना नहीं। और एक बात जीवन में एक चीज़ की और आपसे कहना चाहता हूँ, कभी किसी को ये एहसास मत कराओ कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, ये बहुत बेकार नेचर है, मतलब ये अच्छा नेचर नहीं है, एटीट्यूड वाला नेचर हो जाता है। जब हम उसे कहते हैं देखो हमने भी तो आपको क्षमा किया था, नहीं, ये कह के हम उन पे एहसान थोप रहे हैं, ये कह के माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो कुछ जो जिन चीज़ों से माहौल ख़राब होता है उनको मत अपने जीवन में जगह दीजिए, उन्हें तुरंत हटाइए, किया हुआ चीज़ भूल जाइए, अच्छी चीज़ को याद कीजिए, अच्छी वातावरण को बनाइए, तो सब अच्छा आ जाता है। ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा हो तो अपनी शादी की वो दिखा दो फोटो, क्या है, सब ठीक। नहीं महाराज जी, घर में नहीं होता, आपके नहीं, मतलब मेरे उपाय बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा। चलिए ठीक। नमस्ते महाराज। नमस्ते मुनिश्री, मेरा प्रश्न है सुबह की क्लास से 16 कारण भावनाओं से लेकर आपने बोला, फिर माइक गलत पकड़ा आप, असंयम सीधा पकड़ो, तीर्थंकर अपनी तरफ झुका। बंद कर। हाँ, आपने बोला था कि असंयमी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, तो वो अगले भाव में मनुष्य भाव धारण करके रत्नत्व धारण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, इसमें क्या बात है। उसका कारण ऐसे होता है, मान लो वह असंयमी है और विदेश क्षेत्र में है, तो उसी भव से मोक्ष जा सकता, एक चीज। दूसरा चीज, ने ऐसा किया तो वो देव पर्याय में जाएगा, वहां से मनुष्य बनेगा और मोक्ष प्राप्त कर लेगा, ये उसका। धारण करेगा। हाँ, लेकिन रत्नत्रय धारण करने में तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आएंगी ना। मुनि को ही जब 13वें स्थान में पहुंचता है तभी तो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है। तो तीर्थंकर बनने के लिए उससे पूर्व जो कुछ होता है वो उसका अतिशय है उस तीर्थंकर प्रकृति का, ये मान के चलिए। ठीक, इधर ही रखूँगा, सोचा तो कुछ हाथ छोटा रखूँ, लेकिन कोई बात नहीं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लगा लो, सुवाणी मस्तक धरो, हे जिनवाणी भारती।